प्यारे बेटे, आशीर्वाद। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। तुम्हारी भेजी हुई घड़ी में 5:20 हुए हैं। इतनी महंगी घड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? खैर, मैंने अभी भी तुम्हें अपने सपने में देखा है। तुम बहुत खुश लग रहे थे, मुझे अच्छा लगा। न्यूयॉर्क में तो काफी ठंड होगी। तुम्हारी माँ को चिंता लगी रहती है, बंबई का लड़का है, अमेरिका की सर्दी कैसे झेलता होगा। बेटा जरा ध्यान रखा करो अपना। विश्वनाथ अंकल के दोस्त के हाथों तुम्हें कैरी का अचार भेजा था, मिल गया होगा। माँ तो बहुत कुछ भेजना चाहती थी, वो ले नहीं गए। कल अखबार में भारत के स्वाधीनता दिवस का समारोह न्यूयॉर्क में हुआ पढ़ा। आशा है तुम भी 15 अगस्त के जश्न में। हेलो, मेरा नाम गुरमीत है। मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। मैं अजय अजय प्रधान का दोस्त हूँ। मुझे उनके फादर बीवी प्रधान से एक जरूरी बात करनी है। बोल रहा हूँ। अंकल, एक बुरी खबर है। कल 15 अगस्त के फंक्शन से लौटते वक्त कुछ गुंडों ने अजय का खून कर दिया। अंकल, मार दिया उसे कुछ पैसों के लिए। अंकल, हमने उसे जला दिया। He died! He died! He died! He died! He died! He died! क्या हुआ? कितने बजे? हे भगवान, फिर नहीं सोए? पार्वती, मुझे डर लग रहा है। कोई बुरा सपना देखा फिर? 3 महीने हो गए उसे गए हुए, फिर भी जी नहीं मानता। रातों को जागता हूँ, उससे बातें करता हूँ, उसे डांटता हूँ, उसके सपने आते हैं। तुम्हारा बेटा है, तुम नहीं करोगे ये सब कुछ तो और कौन करेगा? आज मैं उसे चिट्ठी लिखने लगा। कहाँ भेजूंगा उसे चिट्ठी? पार्वती, अजय नहीं रहा इस दुनिया में, फिर भी मैं। शरीर से नहीं, आत्मा से तो है। बहुत सुखी है। स्वामी जी मिले थे उसे अंतर्मन से, बहुत कुछ पूछा था उससे। नास्तिक थे, नास्तिक ही रहोगे। अजय आएगा हमारे जीवन में फिर से, पुनर्जन्म होगा उसका। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मेरे मन का विश्वास है। एक बार तुम मेरे विश्वास पे विश्वास करके तो देखो। उसे कह दो मैं आ रहा। सुप्रभात भाभी। आइए बहू। आपके फूल।
चंपा नहीं मिली, आज इन्हीं से पूजा कर लेना। और ये क्या? हेडमास्टर के लिए औषधि, उनकी बेचैनी ठीक हो जाएगी। कल भुलेश्वर गया था, एक अच्छे वैद्य हैं, उन्हीं से लाया हूं। जरा सी जिद करके पिला देना। बुढ़ापे में आदमी बच्चों से हट करता है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है भाऊ। न जाने इन्हें क्या हो गया है। अजय के जाने के बाद बिखर से गए हैं। मैं कितना समझाती हूँ, कुछ ज्ञान ध्यान में जी लगाओ, मगर नहीं। कभी कभी डरती हूँ कुछ कर न बैठे। भाभी धीरज। सुनो पार्वती। अरे विशु, माफ करना, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, चले। कुछ चाहिए? शहर से लौटते वक्त ले आऊंगा। बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है, 60 का ले आना। और ईरानी के यहाँ से 2 पाव। पाव? आलू की रस भाजी बना के जाऊंगी, पाव के साथ खा लेना। मेरा तो आज उपवास है। उपवास? और तुम जा कहाँ रही हो? ये बच्चों की नर्सरी में काम करके क्यों जान खपाती हो? बच्चों में रहना मुझे अच्छा लगता है, और फिर पैसे भी। हाँ ठीक है। अजय के पैसे के आने बंद हो गए हैं कि 2-4 दिनों में पेइंग गेस्ट आ ही जाएगा। और अगर कुछ नहीं तो मेरी ट्यूशन्स तो कहीं नहीं गई। तुम्हें इस उम्र में कमर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को खिलाने से मेरी कमर नहीं टूटने वाली। विशु, तुम ही समझाओ इसे। परसों बस स्टॉप पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिल्डिंग के लड़कों ने देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। काम से नहीं गिरी थी, मंगल का उपवास था, कमजोरी हो गई थी। और रखो उपवास, और करो चिंतन मनन। बहुत जाप किए थे बेटे के लिए, कितने तावीज बांधे थे उसके गले में। बहुत रक्षा की तुम्हारे प्रभु ने। परदेश में अनजानों ने जान ले ली उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या लाने को कहा था? बल्ब और सुनिए, 9 बजे तक लौट आना। पेइंग गेस्ट आने वाले हैं, याद है ना? हाँ याद है मुझे। कौन कब आ रहा है? चलो विशु, वरना सूरज बड़ा आएगा। हाँ हाँ चलो। भाभी 40 सालों से जानता हूँ, दिल का बुरा नहीं है हेडमास्टर। अगर दूर मचका कर लिए रूपी। नहीं फिलिप। अंकल 1 रुपी प्लीज। गो फिलिप। बुरी बात, चलो। बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था, पूछूं? तुम्हें हुआ क्या है? क्या? और किसी से तुम अपना हाल छुपा रख सकते हो, मुझसे नहीं। ये क्या क्या मेरे साथ नहीं चलेगा। क्या? अगर भाभी संभाल सकती है अपने आप को, तो तुम क्यों अब तक डगमगा रहे हो? अरे मां के लिए अपने बेटे की मौत से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता। मैंने कब कहा कि होता है? तो फिर संभालो अपने आप को भाभी की तरह। बस? और कुछ? एक तरह से शायद ये ठीक ही है कि पार्वती के देवी देवताओं ने उसे अजय की मौत बर्दाश्त करने की हिम्मत दे दी है। लेकिन तुम जानते हो कि मेरे पास बचाव का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ बीच में मत बोलो विशु, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। याद है एक दिन जब इसी जगह अजय के दोस्तों से उसका कुछ झगड़ा हो गया था, तो कैसे सहम के भागा था मेरी तरफ। उसी बच्चे को दिन दिहाड़े न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार दिया गया, बिना किसी मकसद की, सबके सामने। यही यही ये बिना किसी मकसद की मारधाड़ मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं क्यों जी रहा हूं,
मकसद मकसद की बात तुम कर रहे हो बीवी प्रधान? याद है आज से 30 साल पहले जब मेरी बीवी मर गई थी, तुमने कहा था विश्वनाथ जीना तो पड़ेगा ही, बस कोई मकसद ढूंढो। जानते हो मैंने क्या मकसद ढूंढा? रोज सुबह भाभी के लिए दूध की 2 बोतलें और पूजा के कुछ फूल ले जाना। तुम भी किसी तरह ऐसा ही मकसद ढूंढ लो जीने के लिए। कहाँ है ऐसा मकसद विशु? कहाँ है? क्यों साहब, क्या टीवी क्लियर करवाना? जी हाँ, लेकिन कुछ और सामान है जो पहले निकलवाना है, खास तौर से ये। लाइए ये बिल मुझे दीजिए, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। जी थैंक यू। वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता, लेकिन एक तरह से यहीं काम करता हूँ। मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ। क्लियरिंग एजेंट? हाँ, वो बाहर से बहुत सामान आता है ना, और अफसर भी कम है, इसलिए वक्त तो लगता ही है। मैं यहाँ के सारे दाव पे जानता हूँ, आपका काम तो मिनटों में करवा दूंगा मैं। वैसे मेरी फीस 200 रुपया है, लेकिन आप बुजुर्गों से क्या ज्यादा लेना, आप 100 रुपया दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो 75 दे दूं? अच्छा तो जाओ भरो, खड़े रहो उस लाइन में। नेक्स्ट। इफ यू डोंट माइंड जरा जल्दी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो सुबह से काम कर रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो। मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी नहीं चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन से हटिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप इसी को जाके बोलो, मेरा टाइम बेकार मत खराब करो। मिलता हूँ अभी। हो गया काम? 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ ना 75 रुपए में आपका काम कर देता। हाँ, आप जाओ एसी के पास 3 दिन चक्कर लगाओ। It is necessary. Tell them to follow it. Yes. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। I'll talk to you later. All. लाइए पेपर्स पूछ लीजिए। आप बैठिए, आप ही बैठिए। डेविड साहब बाद में। आप यहाँ साइन कर दीजिए। I'm sorry, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई। हम लोग दरअसल काफी प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी रूड हो जाते हैं। बाकी सामान रेफ्रिजरेटर, वीसीआर और टीवी एम्बेसी का लेटर मिलते ही क्लियर करवा देंगे। नहीं, उसकी जल्दी नहीं है। माफ करना बेटे, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल विशु, चूक कहीं हम ही से हो गई है। शायद हमें ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। थैंक यू। आइए।
थैंक यू मिस्टर शिंदे। आई एम सॉरी वंस अगेन। विश्वनाथ, क्या कहूंगा इसकी मां से मैं? क्या था ये सब? इतनी देर कहाँ थे? पार्वती, मैं तुम्हारे बेटे को घर ले आया।